हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। 1 से 3 जुलाई 2026 तक भारत जापान के बीच 16वां वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। जापान की निर्वाचित प्रधानमंत्री ताकाइची सनाए जो कि भारत आई थी, 1 से 3 जुलाई पे भारत यात्रा पर थी। उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा पर थी। उन्होंने पीएम मोदी के साथ नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ये कौन सा शिखर सम्मेलन था? 16वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किसे नामित किया है? ये किया है दीक्षा को। स्कूली शिक्षा को डिजिटल रूप में एक मंच में लाने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म को वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 जुलाई को 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद जो डेक कहलाता है, उसके सशस्त्र बलों के लिए कितने करोड़ों का हथियार खरीदने की मंजूरी मिली है? तो कितने करोड़ों की मंजूरी मिली है? ये है 52,000 करोड़ों की मंजूरी मिली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सेना के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 52,000 करोड़ के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई है। इसके तहत आकाश तरंग एंटी-यूएवी सिस्टम और टाटा टेक जो गाइडेंस मिसाइल्स हैं और जेट बेस्ड कॉमिकेट्स ड्रोन्स हैं उनको वो खरीदे जाएंगे इसमें। ठीक है, कितने करोड़ की मिली है इसमें? 52,000 करोड़ लगभग। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2026 में से किस राज्य ने 12,642 करोड़ की लागत वाली महत्वाकांक्षी ग्रामीण जो रोजगार योजना थी वीबी रामजी उसको लागू किया है? किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। इसमें देखो ये वीवीजी रामजी का फुल फॉर्म क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जो वीबीजी रामजी है, इसको किसने किया है? तमिलनाडु सरकार ने इसका राजपत्र जारी किया है। इसमें केंद्र और राज्यों का जो वित्तीय अनुपात है वो 60 और 40 का रहेगा। मतलब केंद्र का इसमें 60% रहेगा और राज्य का इसमें 40% रहेगा। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। जून 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के पहले कमर्शियल स्केल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? कहाँ पे रखी है इन्होंने? लाखपुर ओडिशा में। भारत की कोयले को अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक और विस्फोटकों में उपयोगी में बदलने वाली पहली व्यावसायिक परियोजना है जो ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले, मतलब कौन सा जिला है ये? झारसुगुड़ा जिले के लाखपुर में स्थित किया जा रहा है। कौन सा प्रोजेक्ट है ये? कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। कहाँ पे? लाखपुर ओडिशा। ओके, उसके बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट जो फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है कौन सा है जो जुलाई 2026 की शुरुआत में अपनी लॉन्चिंग को लेकर चर्चा में रहा था? कौन सा रहा था ये? विक्रम जो 1 है, विक्रम 1 है, वो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था। स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा विकसित विक्रम 1 देश का पहला पूर्ण निजी कमर्शियल रॉकेट है जो जून जुलाई 2026 के दौरान अपने मुख्य मिशन और सैटेलाइट लॉन्चिंग ऑर्बिट परीक्षणों के लिए राष्ट्रीय मीडिया छाया रहा था। तो ये पहला फर्स्ट जो प्राइवेट रॉकेट है वो विक्रम 1, वो स्काई रूट एयरफोर्स द्वारा जो इसका काम है सैटेलाइट लॉन्चिंग ऑर्बिट परीक्षण करना, इसका काम है। ठीक है, इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन है। हाल ही में जुलाई 2026 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसके कार्यान्वयन को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? किसे बढ़ा दिया गया है? तो कौन थे उसके अध्यक्ष? जो थे वो रवि अग्रवाल थे। उनका कार्यकाल अभी 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति एसीसी ने रवि अग्रवाल को अनुबंध के आधार पर 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक अगले 6 महीनों के लिए फिर से सीबीडीटी के चेयरमैन के लिए नियुक्त कर दिया है। यह सीधी नियुक्ति परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ो कि 6 महीने के लिए जो रवि अग्रवाल है उनकी अध्यक्षता बढ़ा दी गई है। कहाँ पे? सीबीडीटी के अध्यक्ष थे वो। ठीक है, इसके बाद 8th क्वेश्चन। जुलाई 2026 में एचडीएफसी बैंक ने भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त
CEC को अगले 3 वर्षों के लिए अपना अंशकालिक पार्ट टाइम अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे किया है? राजीव कुमार को। ठीक है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को देश के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वे के मिस्त्री की जगह लेंगे। इसके अलावा 29 जून 2026 से 4 साल के लिए स्वतंत्र निदेशक भी बनाया गया है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राजीव कुमार है वो HDFC के नए पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं और इनका 4 साल के लिए स्वतंत्र निदेशक भी इन्हें बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इसके बाद है 9th क्वेश्चन। 1 जुलाई 2026 को भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर, जिसे GST कहा जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ने अपने सफल क्रियान्वयन के लिए कितने वर्ष पूरे किए हैं? GST कब लागू हुआ था? सबको पता है कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था और इसको अभी 9 साल जो है वो पूरे हो चुके हैं। 9 साल इन्होंने इससे पूरे कर चुके। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने इस बार दिल्ली में सुगम कर व्यवस्था सशक्त भारत थीम के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसका आयोजन हुआ था, ये बहुत चर्चा में रहा था, देखा होगा अगर आपने। तो दिल्ली में इसमें क्या थीम रखी गई थी? सुगम कर व्यवस्था और सशक्त भारत, इसकी थीम थी। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये किया था उत्तर प्रदेश, तो छत्तीसगढ़ ने किया था। छत्तीसगढ़ श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ई-श्रम साथी मोबाइल ऐप की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। इसके बाद है किस केंद्रीय मंत्री ने ई सुश्रुत क्लिनिक अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लॉन्च की? किसने की थी? JP नड्डा ने। स्वास्थ्य एवं सेवाओं और अस्पतालों के प्रबंधन को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने ई सुश्रुत प्रणाली को लॉन्च किया था। ई सुश्रुत प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, ये ध्यान रखना, और किस लिए लॉन्च हुई ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो JP नड्डा ने इसे स्टार्ट किया। इसके बाद है किस राज्य में जोहान्सबर्ग क्षेत्र में सफल लेवेंडर खेती के बाद बैंगनी क्रांति के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है? किसे देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है नागालैंड को। नागालैंड के जोहान्सबर्ग क्षेत्र में लेवेंडर की खेती में बड़ी सफलता मिली है, जिसे नॉर्थ ईस्ट में पर्पल रिवोल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा। तो पर्पल रिवोल्यूशन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है? इसमें अभी काय की खेती लेवेंडर की जो खेती थी इसे बैंगनी खेती के नाम से भी जाना जो नागालैंड है इसको बढ़ावा दे रहा है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट में है वो पर्पल रिवोल्यूशन को बढ़ावा मिलता रहे। इसके बाद क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को 2026 RX नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर RX नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? किसे किया गया है? कीर्ति के कारनाथ को। ये प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली कीर्ति के कारनाथ पहली भारतीय महिला बन गई हैं जिन्हें 2026 में RX नेशनल जियोग्राफिक एक्सप्लोरर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे ही करंट अफेयर आपको इस चैनल पर डेली मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।